A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, I am Shabir Ahmed and this class is for 7th class and the subject is science. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है उसके हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करेंगे. सो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स. द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर. 4-5 फिल ब्लैंक्स हैं, उनको हमें फिल करना है. डैश 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 एंड डैश डैश. ठीक है. तो एनिमल न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बीइंग्स में जो न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन का पूरा जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं. तो हम फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे पहला इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन. यानी ये हम इनमें फिल करेंगे. ठीक है. चलिए दूसरी है ब्लैंक, ये है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ डैश डैश. तो लीवर इसकी जो है हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी वाली लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लीवर ही है. चलिए क्वेश्चन नंबर सी पार्ट इसका है द स्टोमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड. स्टोमक क्या क्या रिलीज़ करता है जो फिर फूड पे एक्ट अपॉन करता है. उसमें एक तो है डाइजेस्टिव जूसेस, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ठीक है. तो दूसरा है डाइजेस्टिव जूसेस, वो जो हमारे फूड पे एक्ट अपॉन करता है उसको डाइजेस्ट करता है. डी पार्ट है द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ इज कॉल्ड डैश डैश. जो हमारा इंटेस्टाइन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके इनर वॉल में बहुत सारे फिंगर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, आउटग्रोथ्स होते हैं. तो उनको क्या कहते हैं, उनको विलाई कहते हैं. सिंगुलर विलस है, VILLUS, तो प्लूरल यहाँ विलाई है. ई पार्ट है अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश डैश. अमीबा जो है अपना फूड किस में डाइजेस्ट करता है. तो उसके लिए आंसर है, क्योंकि वो एक यूनिसेल्यूलर एक ही सेल का होता है, उसमें अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल. उसमें वो अपने फूड को डाइजेस्ट करता है. इसके बाद जो है एक दूसरा क्वेश्चन है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स. अगर ट्रू है स्टेटमेंट तो उसको टी लिखना है, अगर फॉल्स है तो उसको एफ लिखना है. मैंने कंप्लीट ट्रू फॉल्स लिखा, आप टी और एफ भी लिख सकते हो. ए पार्ट देखिए डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टोमक. डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जो हम स्टार्च खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या स्टार्च जो होते हैं, उसका डाइजेशन ये लिखता है कि स्टोमक में स्टार्ट होता है. नहीं, गलत है, क्योंकि डाइजेशन ऑफ स्टोमक जो है माउथ में ही स्टार्ट होता है. तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि माउथ में जो सैलिवा होता है, सलाइवा जो जिसको आप बोलते हो, वो जो है इसमें डाइजेशन स्टार्ट करता है माउथ में ही. दूसरा देखिए द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा. टंग हेल्प करती है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में. बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा है. ठीक है. इसके बाद देखिए सी है इसी का द गॉल ब्लेडर टेम्परेरीली स्टोर्स बाइल. गॉल ब्लेडर जो है यथ कशर पे तिलप्योत वनान छ, सो हसा इट स्टोर्स टेम्परेरी स्टोर करान बाइलस. बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गॉल ब्लेडर जो है ये लीवर के साथ अटैच होती है. लीवर सत करनवाज सत लीवर छोर ये बाइल सिक्रीट करान बनावान कशर पे, पत ये गॉल ब्लेडर तथ कैंसस टाइम स्टोर थावान. चलिए इसको ट्रू आएगा. इसके बाद द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड chew it फॉर सम टाइम. रूमिनेंट्स जो होते हैं जुगाली करने वाले जानवर या द्रोमरन वोल जानवर, वो काव है, गोट है वगैरह. तो ये कहता है कि वो अपने स्टोमक से फूड वापस लाते हैं माउथ में, फिर उसको दोबारा च्यू करते हैं. बिल्कुल ठीक है, इसको रिगर्जिटेशन कहते हैं, तो या रिमिनेशन भी कहते हैं. तो इसको जो है आंसर आएगा ट्रू. ठीक है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मार्क टिक फॉर करेक्ट आंसर इफ ईच ऑफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. यानी जो करेक्ट आंसर है उसको टिक लगाना है हमें. ठीक है. फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द. फैट किस चीज़ में कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है. स्टोमक है एक ऑप्शन, दूसरा माउथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है. देखिए एक्चुअली अगर देखा जाए तो फैट कम्प्लीटली ज़ाहिर डाइजेस्ट गसान. अब चूँकि पूरी डाइजेशन प्रोसेस जो है सब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है, तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, लिहाजा हम लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन सभी प्रोडक्ट्स का होता है. दूसरा देखिए बी पार्ट वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द. वाटर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है. फूड
जे देखिए स्टोमक में नहीं, फूड पाइप में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर पूरा एब्जॉर्ब होता है। स्टोमक में डाइजेशन होता है, फूड पाइप गए ईसोफेगस यथ तुम वनान छु, एमिच काम छु फूड पकनाउन ٲस पेठ स्टोमक्स तक वातनाउन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। हाँ, उसके बाद है सी, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड, जो प्रोसेस जिससे हम फूड बॉडी में अंदर लेते हैं, यानी हम मुंह में डालते हैं फूड, तो उस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन को हम टिक लगाएंगे। डी पार्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, दोबारा आ गया, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, वो लीवर है, तो हम लीवर को टिक लगाएंगे। चलिए ई पार्ट देखिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई आर प्रेजेंट इन, विलाई किस में प्रेजेंट होते हैं वो लिखना है। यहाँ लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ लिखा है स्टोमक, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, अंदर जो उसके अंदर की वॉल होती है उसमें। एफ पार्ट देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज अ रूमिनेंट, इनमें से रूमिनेंट कौन है, कौन सा एनिमल। रूमिनेंट वनान तस युस पनुन फूड वापस खाइल पत दोबारा चाय पे। अमीबा दिथ, मैन दिथ, काव दिथ, अर्थवर्म, अर्थवर्म गए बमसीन। तो देखिए यहाँ पे काव करेक्ट आंसर है, काव को हमने टिक लगाया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो आइटम्स हैं उनको आपस में मिलाना है। कॉलम ए में दिया है फूड कंपोनेंट, हाँ फूड कंपोनेंट्स दिया है कॉलम ए में, और दूसरे कॉलम में लिखना है प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, यानी दोयमस मज लिखुन ये डाइजेस्टिव फूड कंपोनेंट गए मज क्या नेरन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। पहले यहाँ दिया है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन्स, तीसरा है फैट्स। यहाँ दिया है फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, दूसरा है शुगर, तीसरा है अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होते हैं तो वो शुगर बनाता है, ठीक है। प्रोटीन्स जब डाइजेस्ट होते हैं वो तो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, और फैट्स जब डाइजेस्ट होते हैं तो वो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल बनाता है। तो इनको इस तरह से मिलाएंगे हम, ठीक है। ये हो गया हमारे 4 क्वेश्चन आज के। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।